नमस्कार दोस्तों, दिल्ली समाचार में मैं मनोज सिन्हा आपका स्वागत करता हूं। आज संसद के विशेष सत्र की चर्चा करते हैं, जिसके पहले दिन ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नारी वंदन पर बोलते हुए साफ कहा कि यह ऐतिहासिक क्षण है और कोई कोई पल ऐसे होते हैं जो सदियों में एक बार आते हैं और आज हम सारे लोग जो संसद में बैठे हैं इस बात की गवाही हैं। पहली बार आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री ने बड़े लाइटर नोट पर कई बातें कही। उन्होंने ये भी कहा कि संसद में आज तक जिस तरह से नारी वंदन पर और महिलाओं को आरक्षण देने की बातें तो होती थी, लेकिन प्रैक्टिकल में नहीं होता था। आज हम उस पर चर्चा भी कर रहे हैं और उस पर अमल भी करेंगे। साथ ही उन्होंने आगाह किया संसद में बैठे तमाम लोगों को। उनका कहना था कि जिस किसी ने भी आज नारी वंदन पर अगर उनका सपोर्ट या समर्थन नहीं आया तो जाहिर बात है कि उन्हें नुकसान होगा, और अगर सारे लोग सपोर्ट करते हैं तो किसी का फायदा नहीं होगा। उल्टे सारे लोगों की सहमति से आज इस बिल को अगर पास करते हैं तो इतिहास रचा जाएगा। आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में क्या कुछ कहा। संसदीय लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी ये सिर्फ आंकड़ों का खेल या एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में सुधार इतना सीमित नहीं है। लोकतंत्र की जननी के रूप में, मदर ऑफ डेमोक्रेसी के रूप में ये निर्णय भारत का कमिटमेंट है, ये सांस्कृतिक कमिटमेंट है। कमिटमेंट के कारण पंचायतों में ये व्यवस्था बनी और अब तो 20 से अधिक राज्य है जहां 50% हुआ है। और हमने अनुभव किया है, मुझे लंबे अरसे तक मुख्यमंत्री के रूप में सेवा करने का जनता ने अवसर दिया और उसी कालखंड में ग्रासरूट लेवल पर विमेन लीडरशिप को मैंने देखा है। मेरा अनुभव है कि संवेदनशीलता के साथ समस्याओं के समाधान में उनका कमिटमेंट बहुत ही परिणामकारी रहते थे, विकास की यात्रा को गति देने में रहते थे। और उस अनुभव के आधार पर मैं कहता हूं कि इस सदन में उनकी आवाज नई शक्ति बनेगी, नई सोच जुड़ेगी, देश की दिशा में एक संवेदनशीलता जुड़ेगी। तथ्य और तर्क के आधारों पर अनुभव जब जुड़ता है तब मैं समझता हूं उसका सामर्थ्य अनेक गुना बढ़ जाता है और सदन कितना समृद्ध हो। अनुभवी नारी शक्ति की कोई कमी नहीं है, सामर्थ्यवान में कोई कमी नहीं। हम भरोसा करें वे कंट्रीब्यूट करेंगे, बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट करेंगे। और आज भी जितनी हमारी बहनें यहाँ हैं, जब भी उनको अवसर मिला है उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से अपनी बात बताई है, सदन को समृद्ध किया है। प्रधानमंत्री के बाद बारी आई है कांग्रेस के सांसद प्रियंका गांधी की, जिन्होंने साफ शब्दों में कहा कि आज नारी बंधन और नारी शक्ति की बातें बिल्कुल जायज है और आज पूरे देश में एक आधी आबादी है जिसका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए था, लेकिन जिस नियत से और जिस मंशा से आज पेश किया गया वो उन्हें ठीक नहीं लगता है, क्योंकि परिसीमन का मुद्दा कांग्रेस और विपक्षी दल तमाम उठाते जा रहे हैं और अखिलेश यादव ने भी जनगणना की बातें कही थी। आइए सुनते हैं प्रियंका गांधी ने अपने बारे में क्या कुछ कहा। एक तरफ महिला आरक्षण की बड़ी बड़ी बातें, तो दूसरी तरफ गुप्त रूप से ओबीसी वर्ग का हक छीना जा रहा है और कुछ प्रदेशों की ताकत कम करके लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाकर अगले चुनाव के लिए अपनी पार्टी की मजबूती का ढांचा बनाया जा रहा है। हंस रहे हैं गृह मंत्री जी, हंस रहे हैं। पूरी योजना बना रखी है। चाणक्य आज अगर जिंदा होते तो वो भी चौंक जाते आपकी राजनीतिक कुटिलता में।
दोस्तों अभी आपने सुना प्रधानमंत्री को और प्रियंका गांधी को, जो अपनी बारी आने के बाद संसद में बोलते हुए पक्ष और विपक्ष का दोनों का मुद्दा बड़े ही साफ तौर पे उठाया और आगाह इस बात की गई कि हम लोग समर्थन में तो हैं, लेकिन इसमें कुछ पेच है जिसको अगर हल कर लिया जाए तो वास्तव में यह ऐतिहासिक पल हो सकता है। हमारी चर्चा जारी रहेगी दोस्तों, तब तक आपसे आग्रह कि दिल्ली समाचार देखते रहें, हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।